हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में। देखिए, ये जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है, ये हर एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे एम्स नॉक्सर्ट हो, हर एग्जाम में, अगर किसी भी एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है तो उस एग्जाम में ब्लड रिलेशन से एक सवाल आना तय है। निश्चित तौर पे इस टॉपिक से एक ना एक सवाल जरूर आता है। तो चलिए, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए आपको एक ट्री याद रखना होता है। ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक ट्री याद करने की जरूरत पड़ती है। ये वाला ट्री नहीं, ये वाला ट्री। देखिए देखिए, सबसे पहले हम अपना बेस बनाएंगे। तो यहां पर हम किसे लिखेंगे? इस बेस में हम लिखेंगे हमारी जनरेशन को, यानी कि मी। यहां पर हम आएंगे। हमारी जनरेशन में कौन? सिस्टर, ब्रदर, कजन। कजन में कौन? ब्रदर, सिस्टर और हस्बैंड एंड वाइफ। इकट्ठे होते हैं ये, तो हस्बैंड एंड वाइफ। ये आई हमारी जनरेशन। उसके बाद हमसे ऊपर कौन सी जनरेशन होगी? हमारे माता पिता। तो देखिए, इसमें आएंगे फादर, मदर, फादर और मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और अंकल, आंट। देखिए, अंकल आंट में कौन? चाचा, मामा, ताया, ये सब अंकल में आ गए। ठीक है। और आंट में चाची, मामी, ताई, बुआ, बूबू, ये सब इसमें आ गए। और उससे वाली जनरेशन कौन होगी? ये हो गए हम। और यहां पर कौन हो गया? इससे ऊपर हमारे माता पिता और अंकल आंट। और इनसे ऊपर कौन हो गए? इनके माता पिता, यानी कि हमारे, हम अपने रिलेशन में देखेंगे इनका रिलेशन। ये हो गए हमारे माता पिता। अब ये कौन होंगे? ये होंगे ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में कौन? नाना नानी, दादा दादी, ये आ जाएंगे इसमें। ये बन गया हमारा एक बेस। अब इसी को एक बेस मान के अब हम देखिए हमसे नीचे कौन होंगे? सन, डॉटर, ये चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में कौन? सन, डॉटर और सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ और भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी। ये सब कहाँ आ जाएंगे? हमारे से बिलो वाली जनरेशन में। ठीक है। अब उससे नीचे कौन होंगे? ग्रैंड चिल्ड्रन। हम अपने से रिलेशन देखेंगे कि अगर ये सन एंड डॉटर है तो इनके जो बच्चे होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? ग्रैंड चिल्ड्रन। यानी कि सन और ये डॉटर, इसमें ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड सन। ये हो गया हमारे पास एक ट्री। तो देखिए, अपने आप को बेस में यहां मानना है। इससे ऊपर कौन होंगे? फादर, मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। उससे ऊपर कौन होंगे? ग्रैंड पेरेंट्स। अब इस हमारे से नीचे वाली जनरेशन में कौन होंगे? सन, डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ और उससे नीचे वाली जनरेशन में ग्रैंड चिल्ड्रंस। ये हमें एक ट्री याद करने की जरूरत पड़ती है। और अगर हमें यह ट्री याद रहता है तो हमारे जो क्वेश्चन है वो अमूमन कम टाइम लेते हैं अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे उसके कंपैरिजन में। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमने क्वेश्चन क्या लिखा है? ए इज फादर ऑफ बी। जो ए है वो पिता है किसका? बी का। जो ए है वो पिता है किसके? बी के। ए पिता है बी के। ए इज अ फादर ऑफ बी। तो देखिए, बी यहां आएगा, ए पिता है, तो पिता कहाँ आएगा? इससे ऊपर वाली जनरेशन में। पिताजी कहाँ आएंगे? इससे ऊपर वाली जनरेशन में। और ए इज अ मदर ऑफ बी। ए माता है किसकी? बी की। बी की माता है ए। तो बी को बेस लिखें, बेस में लिखेंगे और उसके ऊपर कौन, किसको लिखेंगे? हम ए को लिखेंगे। अब देखिए, ए एक टाइम पे पिताजी है, एक टाइम पे माता है। अब कैसे, अगर हम इस क्वेश्चन को ना देखें, ये ना लिखा हो, सिर्फ ऐसा ही लिखा हो, तो इस क्वेश्चन से पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ए इस समय माता है या पिता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, जब हमारे पास मेल दिया होता है तब उसके आगे लगाते हैं प्लस का साइन।
क्या लगाएंगे हम उसके सर पर? प्लस का साइन। और जब फीमेल दी होती है तब लगाएंगे माइनस का साइन। ठीक है, और वैसे ही जब ब्रदर और सिस्टर दिया होता है उसके आगे लगाएंगे हम ऐसी लाइन। और जब हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन दिया होगा तब लगाएंगे हम ऐसी लाइन। ये 4 टाइप की आपको लाइनें याद रखनी है कि जब मेल दिया होगा हमारे क्वेश्चन में तो हम उसके सिर पे क्या लगाएंगे? प्लस। जब फीमेल तो माइनस, ब्रदर एंड सिस्टर तो स्ट्रेट लाइन, थोड़ी माइनस से थोड़ी लेंथ में थोड़ी लंबी, और हस्बैंड एंड वाइफ दिया होगा तो थोड़ी कर्व्ड लाइन। अब देखिए यहां पर देखते हैं, ए इज द फादर ऑफ बी। ए पिताजी है किसके? बी के। तो किसका जेंडर हमारे को यहाँ पर डिफाइन है? ए का। ए क्या है? पिताजी, यानी कि मेल। मेल के साथ क्या लगेगा? तो ए के सर पे हम क्या लगा देंगे? प्लस। प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर ए इज अ मदर ऑफ बी। ए माता जी है किसकी? बी की। तो किसका जेंडर डिफाइन है? ए का। कि ए क्या है? माता है। तो माता है यानी फीमेल, तो ए के सर पे क्या लगेगा इस वक्त? माइनस। अब देखिए अगर हमारे पास अब ये सवाल भी नहीं दिया होता और सिर्फ ये डायग्राम दिया होता तब भी हम बता पाते कि ए इज अ फादर ऑफ बी, ए इज अ मदर ऑफ बी। अब चलिए हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए क्या लिखा है? ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। जो ए है वो भाई है किसका? बी का। ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी। जो ए है वो पति है किसका? बी का। अब देखिए यहां पर अगर हम बनाए ए को, ए आएगा इधर। ए ब्रदर है बी का। अगर हम ट्री को देखें, देखिए हस्बैंड हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, एक ही उसमें आ रहे हैं, एक ही उसमें आ रहे हैं ट्री की शाखा में। तो चलिए अब इसमें कैसे बनाएंगे? अगर हम लिख दें बी इस तरफ को, बी इस तरफ को, अब यहां पर कैसे साइन लगाएं कि हमारे को डायग्राम से भी बिना क्वेश्चन के समझ आ जाए? तो देखिए हमने यहाँ पीछे क्या देखा, जब ब्रदर सिस्टर का रिलेशन दिया होगा तो क्या लगाएंगे? स्ट्रेट लाइन, माइनस से थोड़ी लेंथ में लंबी, और हस्बैंड वाइफ के लिए थोड़ी कर्व लाइन। तो चलिए अब देखते हैं, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ए भाई है बी का। तो ए भाई है यानी कि इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? भाई यानी कि मेल। ब्रदर, ब्रदर के लिए थोड़ी स्ट्रेट लाइन, ये लग गई हमारी इधर। उसके बाद दूसरा क्या है? ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी। ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी, ये लगा दी। अब देखिए ए हस्बैंड है बी का, तो ऑटोमेटिकली बी के ऊपर क्या जेंडर आ जाएगा? माइनस। हस्बैंड एंड वाइफ की बात की है तो अगर ए हमारे पास हस्बैंड है तो बी क्या होगी? ऑटोमेटिकली वाइफ होगी। अब देखिए कुछ और देखते हैं इसमें। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है? ए इज अ डॉटर ऑफ बी। ए बिटिया है किसकी? बी की। ए इज अ डॉटर ऑफ बी। ए बिटिया है किसकी? बी की। अब यहां पर देखते हैं, ए इज अ वाइफ ऑफ बी। ए पत्नी है किसकी? बी की। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ए इज अ डॉटर ऑफ बी। जो ए है वो डॉटर है किसकी? सबसे पहले ए का जेंडर डिफाइन है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा सर पे? माइनस। क्योंकि ये क्या है? डॉटर है यानी कि बिटिया है, तो यहां पर लग जाएगा माइनस। किसकी? बी की। अब देखिए बी ऊपर आएगा या नीचे आएगा? हमने जो ट्री याद किया है उसके अकॉर्डिंग बी ऊपर आएगा, तो ये बी। बी का जेंडर डिफाइन नहीं किया गया है कि ये माता है या पिता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए इज अ वाइफ ऑफ बी। ए क्या है? पत्नी है बी की। तो ए का जेंडर डिफाइन है, ए क्या है? पत्नी है किसकी? बी की। तो देखिए जब ये पत्नी है तो बी क्या होगा? ऑटोमेटिकली पति। तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरा देखते हैं। ए इज अ ग्रैंड फादर ऑफ बी। अब ये क्या बोल रहा है? ए क्या है? दादा, नाना। यहां पर ये डिफाइन नहीं किया गया, ये है कि ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर में ये भी हो सकता है कि मैटरनल, पैटर्नल। तो दादा या नाना है किसका? बी के। तो ए इज अ ग्रैंडफादर ऑफ बी। अब कैसे आएंगे? किसका जेंडर डिफाइन है? ग्रैंडफादर लिखा है ना इधर, यानी कि ए के साथ कौन सा साइन लगेगा? प्लस का। किसके हैं? बी के। अब हमने जो ट्री याद किया है उसके अकॉर्डिंग यहां पर कौन आएंगे? इनके बच्चे आएंगे। ये क्या है? ग्रैंड फादर है, तो ग्रैंड फादर के लिए एक जनरेशन छोड़ के आएगा बी। देखिए कैसे बनेगा? ए का जेंडर डिफाइन है, ये क्या है? ग्रैंड फादर। यहां पर एक जनरेशन एम्प्टी रहेगी और उसके बाद आएगा बी। तो अब इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि क्या है? ए इज अ ग्रैंड फादर ऑफ बी। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा ब्लड रिलेशन का बेसिक, कि हमें
जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं, तब हमें कौन सा एक बेसिक प्रिंसिपल है जो याद रखने की ज़रूरत है। तो हमें इस ट्री को याद रखने की ज़रूरत है और इसी के बेसिस पे जितने भी आने वाले सवाल हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने अब आता है हमारा टाइप 1। टाइप 1 में तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, m स्टार मीन्स m इज अ डॉटर ऑफ n, m प्लस मीन्स m इज अ फादर ऑफ n, m स्लैश मीन्स m इज अ मदर ऑफ n, m माइनस मीन्स m इज अ ब्रदर ऑफ n। देखिए यहाँ पर मीन्स के बाद देखिए m इज डॉटर ऑफ n, m यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है, m n यहाँ पर भी है, लेकिन स्टार की जगह क्या आ गया, डॉटर। यानी कि स्टार किसको डोनेट कर रहा है, डॉटर को। वैसे ही प्लस किसको डोनेट करेगा, फादर को, स्लैश मदर को, माइनस ब्रदर को। अब यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है, इसका डायग्राम बनाना है हमने इस ऊपर लिखी गई 4 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए अगर हम देखें एक्सप्रेशन में स्लैश का क्या मतलब होगा, स्लैश का मतलब होगा मदर, क्योंकि हमने ऊपर से देखना है ना, इन 4 लिखी स्टेटमेंट को देखना है। प्लस का क्या मतलब होगा, प्लस का मतलब होगा फादर। माइनस का क्या मतलब होगा, ब्रदर। तो देखते हैं अब, देखिए हमने कल पढ़ा था मेल होगा तो कौन सा साइन लगेगा सर पे, प्लस, फीमेल होगा तो माइनस, और ब्रदर एंड सिस्टर होगा तो लेंथ में थोड़ा लंबा माइनस, हस्बैंड एंड वाइफ होंगे तो कर्व्ड लाइन। इसके अकॉर्डिंग रिलेशन बनाते हैं, P इज अ मदर ऑफ Q। क्या बोल रहे हैं, P इज अ मदर ऑफ Q। इस रिलेशन को हम यहाँ पर पुट करके देखेंगे, P और Q को, क्या होगा, P इज अ मदर ऑफ Q। किसका जेंडर डिफाइन है, P का। P क्या है, माता है किसकी, N की। तो P क्या है, वो माता है किसकी, N की। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि Q इज अ फादर ऑफ R। Q का जेंडर डिफाइन है कि Q क्या है, वो पिता है किसके, R के। अब उसके बाद बोला कि R इज अ ब्रदर ऑफ T, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस का मतलब ब्रदर, तो R इज अ ब्रदर ऑफ T। तो R ब्रदर है किसका, T का। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि T इज अ ब्रदर ऑफ K। T क्या है, भाई है किसके, K के। अब देखिए K का जेंडर डिफाइन नहीं है, ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, इसलिए हम इसके सर के ऊपर कोई साइन नहीं लगाएंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ P रिलेटेड टू R। P का क्या संबंध हुआ, R से। P का संबंध बताओ R से। हाउ P रिलेटेड टू R। R से हमने संबंध बताना है किसका, P का, कि R जब अपनी नजर से देखेगा तो R को क्या देखे, किस रूप में देखेगा। तो ये क्या हुई इसकी ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर। ये पैटर्नल है, कौन सी है ये, पैटर्नल, क्योंकि ये पिताजी हुए, पिताजी की माताजी, तो पैटर्नल, पैटर्नल ग्रैंड मदर। अब उसके बाद आता है हाउ आर इज रिलेटेड टू पी। इन्होंने क्या बोला, हाउ आर इज रिलेटेड टू पी। आर कैसे रिलेट करता है पी से। ये क्या है हमारे पास, ग्रैंड सन, ग्रैंड सन, ठीक है, यानी कि पोता, क्योंकि ये बेटे का बेटा है। तो क्या हुआ, हाउ आर इज रिलेटेड टू पी। पी के साथ आर का कैसा संबंध हुआ, वो ग्रैंडसन है पी का। हाउ के रिलेटेड टू टी। मैंने बोल रखा है कि हाउ के रिलेटेड टू टी, के का क्या संबंध है टी से। देखिए यहां पर है तो ये भाई या बहन, तो हम क्या बोलेंगे, डाटा, डाटा इनएडुकेट। ये हमारे पास पर्याप्त डाटा नहीं है, क्यों कि के का क्या है, जेंडर डिफाइन नहीं किया गया है, वो ब्रदर है या सिस्टर है। या तो हम लिख सकते हैं आइदर सिस्टर या ब्रदर, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता क्योंकि क्या है, डाटा इनएडुकेट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिख रखा है डॉलर मीन्स ए इज अ मदर ऑफ बी। डॉलर का क्या मतलब हुआ, मदर, स्लैश इसका क्या मतलब हुआ, हैशटैग का फादर, ए इज अ फादर ऑफ बी। एट द रेट का क्या मतलब हुआ, ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी। परसेंटेज का ए इज अ डॉटर ऑफ बी। देखिए डॉलर किसको डोनेट कर रहा है, मदर को, हैशटैग फादर को, एट द रेट हस्बैंड को, परसेंटेज डॉटर को। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको भी वैसे सॉल्व करना है। पी इज, क्या बोल रहे हैं, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू। पी क्या है, वो है हस्बैंड किसके, क्यू के, ठीक है। क्यू इज मदर ऑफ एम। क्यू क्या बोल रहे हैं, क्यू है मदर किसकी, एम की। एम इज फादर ऑफ टी। एम क्या है, फादर है टी के। अब इस एक्सप्रेशन को बनाते हैं डायग्राम के रूप में। देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि P इज, एट द रेट का क्या मतलब हुआ, हस्बैंड। P क्या है, हस्बैंड है क्यू के, यानी कि P हस्बैंड है तो मेल, तो प्लस, जाहिर सी बात है जब ये हस्बैंड है तो क्यू क्या होगी, वाइफ होगी, ठीक है। अब Q इज मदर ऑफ M। क्यू क्या है, मदर है किसकी, M की।
तो Q इज मदर ऑफ M, M इधर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद M इज, हैशटैग का क्या मतलब है, फादर, M इज फादर ऑफ T, M क्या है, पिता है किसके, T के, ठीक है। अब पूछ रहे हैं P रिलेटेड टू T, P का क्या संबंध है T से, P रिलेटेड टू T, T से क्या संबंध हुआ P का, तो ये क्या है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर हुए ना। उसके बाद P टू T, देखिए दो टाइप से पूछ सकता है, या तो ऐसे पूछ सकते हैं P रिलेटेड टू T, अगर ऐसा भी लिखा होगा P टू T तब भी हमें ऐसा ही बताना है आंसर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, डॉलर का मतलब मदर, हैशटैग का मतलब फादर, एट द रेट का मतलब हस्बैंड, परसेंटेज का मतलब डॉटर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स आर इज अ सिस्टर ऑफ एच, ये जो नीचे दिए गए एक्सप्रेशन है इसमें से इंडिकेट करना है कि इन नीचे लिखे गए कि आर सिस्टर है एच की, कौन सा हमारे को ये बता रहा है। तो देखिए हमने क्या देखना है, किसका जेंडर डिफाइन है इस क्वेश्चन में, आर इज अ सिस्टर ऑफ एच, तो आर क्या है, सिस्टर यानी कि फीमेल। तो हम जिस भी एक्सप्रेशन में देखेंगे उसमें आर का क्या होना जरूरी है, फीमेल। तो देखिए एक तो ये तरीका है कि आप इन्हें सारे डायग्राम को बनाइए, और एक क्या तरीका है कि आप देख लीजिए, जैसे जिसके साथ आर कनेक्टेड है उसे बना के देखिए सिर्फ, बाकी को नहीं बनाइए अभी। तो देखिए पहले इसको देखते हैं, F हैशटैग आर, तो हैशटैग का मतलब है फादर, F क्या है, फादर है किसके, आर के। तो देखिए इसके बाद कोई नहीं दे रखा है तो आर का जेंडर ही डिफाइन नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा देखते हैं आर, हैशटैग का क्या मतलब है, हैशटैग, यहाँ पर हैशटैग दिया नहीं तो ये भी नहीं हो सकता। आर डॉलर डी, आर क्या है, क्या है यहाँ पर, आर डॉलर डी, यानी कि आर इज मदर ऑफ डी, तो मतलब क्या हुआ, आर क्या है, मदर है किसकी, डी की। अब उसका देखिए डी एट दी रेट है, डी इज अ फादर ऑफ एफ, तो डी क्या है, फादर है किसके, एफ के। और एफ हैशटैग, एफ इज अ फादर ऑफ एच, एफ क्या है, फादर है एच के, तो ये तो क्या बन गई, ये तो नहीं हुआ, सिस्टर तो नहीं बनी है एच के साथ। अगला देखते हैं, एच इज, हैशटैग तो दिया ही नहीं, ये गलत। अब उसका देखते हैं आर एट दी रेट डी, तो आर एट दी रेट डी, आर एट दी रेट का क्या मतलब होता है, हस्बैंड, आर क्या है, हस्बैंड है किसके, डी के, तो ये नहीं हुआ। आर इज अ सिस्टर ऑफ एच, तो इसका क्या मतलब होगा, नन ऑफ दिस, ये होगा इसका आंसर, नन ऑफ दिस। तो इस टाइप के आपको, अब आते हैं हमारे पास, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं पिछले टाइप का। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि अगर प्लस फादर है, स्टार सिस्टर है, एट द रेट सन है, माइनस अगर डॉटर है, स्लैश अगर मदर है, तो जेड इज द ग्रैंड फादर ऑफ वाई। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ये रिलेशन शो कर रहा है कि जेड क्या है, ग्रैंड फादर है वाई का। वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऐसे तो चार ऑप्शन है, ठीक है, हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक एक में वैल्यू पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को कम टाइम लगाने का एक तरीका है कि देख लीजिए कि जेड क्या है हमारे पास, ग्रैंड फादर, यानी कि जेड क्या है, ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर मतलब कि मेल, मेल यानी कि हमने देखा था कि कौन सा सिंबल लगाएंगे हम इसके सर के ऊपर, प्लस का। तो क्या होना चाहिए इन सब में, ये जो जेड है, जेड देखिए किसके साथ है, जेड साथ है लिखा हुआ, इसमें जेड इसके साथ लिखा हुआ है, यानी कि जेड इसके साथ लिखा है, इसमें जेड इसके साथ लिखा गया है, और इसमें जेड इसके साथ। तो इन सब में पहले ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी में और डी में जेड का रिलेशन देख लीजिए, जेड इसमें मेल है या नहीं है। देखिए इसमें क्या लिख रखा है, जेड स्लैश ओ, ए ऑप्शन में, तो इसका क्या मतलब हुआ, जेड इज अ डॉटर ऑफ, जेड इज अ डॉटर ऑफ ओ, जेड क्या बनी, डॉटर, यानी कि माइनस, तो ये वाला ऑप्शन तो देखते ही कैंसिल हो गया, ये नहीं हो सकता इसका आंसर। दूसरा देखते हैं, जेड प्लस के, तो क्या बोला है, जेड इज अ फादर ऑफ, जेड इज अ फादर ऑफ के, तो ये हो सकता है क्योंकि इसमें क्या आया, जेड प्लस आया, तो बी ऑप्शन को रखते हैं हम अभी कि बी हो सकता है, ठीक है। अब सी देखते हैं, जेड प्लस के, देखिए फिर से यही आया कि जेड इज अ फादर ऑफ के, तो ये हो सकता है, इसको भी रखते हैं सी को। अब डी देखते हैं, जेड स्टार वाई, जेड इज अ सिस्टर ऑफ, फिर से माइनस आ गया तो ये फीमेल तो नहीं हो सकती। अब इन दो ऑप्शन को देखते हैं, इसको बी एंड सी को सॉल्व करके देखते हैं कि हो रही है कि नहीं हो रही। बी को बना के देखते हैं इनका डायग्राम, ये रहा बी ऑप्शन के लिए, ये रहा सी ऑप्शन के। चलिए पहले बी का बनाते हैं, ओ स्लैश जेड, क्या लिखा गया है पहले, ओ स्लैश जेड, ओ इज अ डॉटर ऑफ, देखिए पहले क्या बोला है, ओ इज अ डॉटर, इसका जेंडर डिफाइन है डॉटर, ओ का, ओ इज अ डॉटर ऑफ
जेड। ओ क्या है, डॉटर है किसकी, जेड की, ये आ गया। अब उसके बाद बोला जाता है कि जेड प्लस के, जेड इज अ फादर ऑफ के। जेड क्या आता है, जेड आ जाता है फादर किसका, के का, तो यानी जेड इज अ फादर ऑफ के, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अभी के का जेंडर डिफाइन नहीं है। आगे आता है के स्टार वाई, के इज अ सिस्टर ऑफ वाई, क्या आ गया, के इज अ सिस्टर ऑफ, के क्या आ गई, अब सिस्टर आ गई किसकी, वाई की। ठीक है, तो अब देखिए जेड इज अ ग्रैंडफादर ऑफ वाई। अब देखते हैं कि इसमें क्या ग्रैंडफादर बना जेड वाई का, नहीं, इसमें तो फादर बन गया, तो ये तो ऑप्शन तो बी हो नहीं सकता। अब देखते हैं सी, जेड, इधर क्या है सी में, जेड प्लस के, जेड इज अ फादर ऑफ के, क्या बोल रहे हैं ये, जेड इज अ, ये बोल रहे हैं कि जेड इज अ फादर ऑफ के, ये हमने लिख दिया पहला। दूसरे पे चलते हैं, के स्लैश ओ, के इज अ मदर ऑफ ओ, क्या बोल रहे हैं कि के इज अ मदर ऑफ ओ। ओ स्टार वाई, ओ इज अ सिस्टर ऑफ वाई, ओ क्या है हमारे पास अब, सिस्टर वाई किसकी, वाई की। तो पूछ रहे हैं कि जेड इज अ ग्रैंडफादर ऑफ वाई, देखिए आ गया ना, ये आगे, ये भाई बहन हो गए आपस में, ये के बच्चे होंगे दोनों, और के पिता हो गए, तो क्या आ गए, ग्रैंडफादर आ गए। अब देखिए दो क्वेश्चन आते हैं, पैटर्नल और मैटरनल, कि पिता की तरफ से ग्रैंडफादर है या माता की तरफ से ग्रैंड, तो यहाँ पर जेड है किसके पिता, के, और के है क्या, फीमेल, तो यानी कि ये क्या हुए इसके पैटर्नल, मैटरनल, सॉरी पैटर्नल नहीं, मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर के प्लस होती तो ये कौन से होते जेड के, पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी कि ये इस वक्त क्या है इसके नाना, और अगर इधर प्लस होता तो ये होते इसके दादा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अपना टाइप 2, हमने टाइप 1 कंप्लीट कर लिया है, अब देखते हैं हम अपना टाइप 2। टाइप 2 क्या कह रहा है, ए इज अ फादर ऑफ सी एंड डी इज अ सन ऑफ बी, ई इज अ ब्रदर ऑफ ए, इफ सी इज अ सिस्टर ऑफ डी। तो देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि पहले इसको तोड़ दीजिए, इतनी सी डायग्राम को बनाइए, फिर इस डायग्राम को आगे कंटिन्यू कीजिए, फिर इस डायग्राम को बनाइए, फिर इस डायग्राम को। ठीक है, चलिए देखते हैं, ए इज द फादर ऑफ सी, ये क्या कह रहे हैं, ए क्या है, फादर है किसके, यहां तक हो गया खत्म। अब दूसरा, डी इज अ सन ऑफ बी, अभी देखिए यहाँ पर डी नहीं है तो इस स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डालते हैं। अगला, ई इज अ ब्रदर ऑफ ए, यहाँ पर अभी ई इज अ ब्रदर ऑफ ए, ई क्या है, ब्रदर है ए का, ई इज अ ब्रदर ऑफ ए। तीसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं कि ई इज अ ब्रदर ऑफ ए, ब्रदर आ गया ए का, यहाँ पर हो गया ना ब्रदर, हम ब्रदर और सिस्टर के लिए ऐसे करते हैं, थोड़ा लेंथ में माइनस थोड़ा लंबा करके लगाते हैं। इफ सी इज अ सिस्टर ऑफ डी, सी इज अ सिस्टर ऑफ डी, अगर जो सी है वो सिस्टर हो जाता है किसकी, डी का। क्या आ गया अब हमारे पास, हमने देखो पहली स्टेटमेंट पूरी कर ली, दूसरी हमने होल्ड पे डाली है, तीसरी पूरी कर ली और चौथी पूरी। अब चलते हैं वापस दूसरी पर, डी इज अ सन ऑफ बी, डी क्या है, वो सन है किसका, का, ये आ गया हमारे पास, सन किसका है, बी का। देखिए ये ब्रदर सिस्टर हो गए, आपस में ब्रदर सिस्टर हो गए ना, अगर ये ब्रदर सिस्टर हुए तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन हुआ, देखिए इन दोनों का, अगर ये ब्रदर सिस्टर है, ये मेल है, ये, तो ये क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, तो इसमें क्या हो गया, ऑटोमेटिकली फीमेल माइनस साइन आ जाएगा। तो पूछ रखा है हाउ बी रिलेटेड टू ई, बी का क्या संबंध है ई से, बी का क्या संबंध है ई से, पूछा क्या है, बी का क्या संबंध है ई से, ई, तो देखते हैं कि ई से क्या संबंध है बी का, ये रहा ई, ई से क्या संबंध हुआ बी का, ई की क्या लगी बी क्या लगी ई की, बी क्या लगी ई की, ये हो गया हमारे पास। अगर हम हिंदी में बोले तो भाभी, ऐसे क्या लगी, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ लगी ना, क्योंकि ये क्या है, ये इसका भाई है और ये भाई की क्या है, वाइफ है, तो सिस्टर इन लॉ। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्यूज मदर, अब दूसरा क्या बोल रहा है कि क्यूज मदर सिस्टर ऑफ पी, क्यू, इन्होंने हिंदी में क्या बोला कि क्यू की जो माता है वो बहन है किसकी, पी की, एंड डॉटर ऑफ एम, ये एंड किसके लिए यूज हुआ, जो क्यूज मदर इज अ सिस्टर ऑफ पी, मदर के लिए यूज हुआ हमारा एंड, कि जो क्यू की माता है वो सिस्टर है पी की और डॉटर है एम की। तो क्यू के माता जी के बारे में बोला गया इधर कि वो एक तो बहन है पहले पी की, फिर दूसरी बात वो डॉटर है एम की। एस इज द डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, एस क्या है, वो डॉटर है पी की और बहन भी है टी की। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, इन्होंने बोला है कि क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, तो कोई क्यू होगा, उसकी जो माता जी होगी, यानी माता जी ऊपर आएगी,
यानी कि जो माता जी होगी उसकी, माता जी के ऊपर नेगेटिव साइन, ठीक है, क्योंकि वो फीमेल है। वो किसकी, वो सिस्टर है पी की, तो वो सिस्टर है, यानी कि सिस्टर है पी की, पी का जेंडर डिफाइन नहीं है। एंड डॉटर ऑफ एम, तो वो ये जो माता जी है ये डॉटर है किसकी, एम की, ठीक है। एस इज अ डॉटर ऑफ पी, और यहाँ पर बता दिया गया कि एस क्या है, वो डॉटर है पी की, ये डॉटर आ गया। एंड सिस्टर ऑफ टी, एंड सिस्टर ऑफ टी, एंड सिस्टर ऑफ टी, ये हो गया। हाउ एम इज रिलेटेड टू टी, एम का क्या संबंध है टी से, एम का संबंध बताना है टी से, कि एम क्या लगे टी के। तो देखिए ये क्या लगे टी के, यहाँ पर ये क्या लगे, ग्रैंड पेरेंट। अब ग्रैंड पेरेंट में ये नहीं बताया गया है यहाँ पर, क्योंकि एम का जेंडर डिफाइन नहीं है। जब जेंडर डिफाइन नहीं है तो ये नहीं पता कि ये ग्रैंड फादर है या ग्रैंड मदर है, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रैंड पेरेंट। दूसरा, ये कैसे हैं, मेटरनल ग्रैंड पेरेंट होंगे, जो भी होंगे, नाना या नानी, ठीक है। ये होगा इस टाइप के, पहले डायग्राम बनाना है, उसके थ्रू एक एक स्टेटमेंट को देखना है, फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है पेपर में आमूमन, हिंदी में तो ये सिंपल दिया होता है, जैसे ए इज अ सन ऑफ बी, हु इज अ ब्रदर ऑफ, देखिए यहाँ पर लगाया हु, और दूसरी स्टेटमेंट है ए इज अ सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ सी। देखिए दोनों स्टेटमेंट सेम है या अलग अलग है, तो इसमें एक डिफरेंस आ गया, यहाँ पर हु है, यहाँ पर एंड है। देखिए इस हु ने क्या किया, ए इज अ सन ऑफ बी, ठीक है, और हु इज ब्रदर ऑफ सी। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए हु, पेपर में हु आए, दैट आए, दोज आए, हिंदी में क्या बना होता है, जो की, जो कि ए इज अ सन ऑफ बी, ए पुत्र है बी का, उसके बाद क्या है, जो की, बी के आगे लिखा है जो की, या हु इज ब्रदर ऑफ सी, मतलब बी जो कि ब्रदर है किसका, ए इज अ सन ऑफ, ए इज अ सन ऑफ बी, ठीक है, बी, यानी कि बी के बारे में बात करिए, बी हु इज ब्रदर ऑफ सी, बी ब्रदर है हमारा, ये हमारी एक रिलेशन ऐसा बना। अब दूसरा देखते हैं, ए इज अ सन ऑफ बी, ए क्या है, सन ऑफ बी, ए इज अ सन ऑफ, ठीक है, एंड ब्रदर ऑफ सी, यहाँ पर एंड आया, यानी कि ए इज अ सन ऑफ बी, एक पहले तो सन, ए क्या है, पुत्र है बी का, और ब्रदर है सी का। ए के बारे में बात की जा रही है कि एक टाइम पे ए सन है बी का और दूसरे टाइम पे ब्रदर है सी का। तो देखिए इस एंड और हु के अदला बदली के कारण डायग्राम में चेंज हो गया, और आंसर में भी अगर और आगे दिया होता तो उसमें चेंज होता। यानी कि हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि एंड दिया है, या हुज दिया है, या हु दिया है, या दैट दिया है। हिंदी में जो की होगा, हिंदी में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में जो की लिखा होगा, और जिससे हम आसानी से समझ, लेकिन इंग्लिश में कभी कभी ये हु एंड हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। ये तरीका है कि आपने देखना है कि जब हु लगा होगा तो वो जिसके साथ लगा है उस बंदे के बारे में बात, और एंड होगा तो जो फर्स्ट पर्सन है जिसके बारे में पहले बात करी गई उसी के बारे में बात की जाए। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, ब्लड रिलेशन का टाइप टू देखा हमने, और ट्री को भी साथ साथ देखा कि ट्री की इंपॉर्टेंस कितनी है, कि अगर इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही।